तो वो न जानकारी, अज्ञान किसको कहते हैं? न जानना। ठीक है, ज्ञान माने जानना, अज्ञान माने न जानना। ठीक है, तो अज्ञान किसका? बोलो भाई ये स्वरूप का ज्ञान नहीं है इनको। हम किसके मामले में अज्ञानी हैं? हम देख, अभी हम तो बहुत मामलों में अज्ञानी हैं अगर चेक करने लगे तो। लेकिन अध्यात्म कहाँ से शुरू होता है? बोलो सबसे पहले अध्यात्म कहते हैं मन को जानना प्रारंभ करो। अध्यात्म की यात्रा शरीर से नहीं होती। अध्यात्म की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? मन से। जैसे 12वीं क्लास तक कोई भी स्पेशलाइज्ड विषय में आप नहीं जाते, कॉमर्स, विज्ञान और जो जो भी आप ढूंढेंगे वो आफ्टर 12th है, वहां से आपका कैरियर डिसाइड होता है। कैरियर माने किस शाखा में आप जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से मन से जब आप यात्रा शुरू करते हैं तब आपकी परमात्मा की ओर की यात्रा शुरू होती है। कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही है, मन के कारण ही हम बंधे हुए हैं और मन ही के से ही हम मुक्त होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न मैंने जो आपसे किया था, लोक व्यवहार में हम कुछ नहीं जानते, ये हम सच बता रहे हैं। आपके सारे उपदेश हम सुनते हैं, लोक व्यवहार के सुनते हैं, ठीक बात है, और वो सुनने चाहिए भी। ठीक है, लेकिन लोक व्यवहार में हम रत नहीं है, काम चलाऊ काम है वो हमारा, तो इसलिए सुनते भी हैं और आपका मजाक भी उड़ा देते हैं। ठीक है, क्यों? लोक व्यवहार का हमको मतलब नहीं है। लोक व्यवहार तो इसलिए है कि ये संस्था का हमारे ऊपर एक दायित्व है। दूसरा यह है कि जिसका नमक खाओ उसके गुण भी गाओ। अभी जैसे उदाहरण मैंने दिया था कि ये जो कुंभ लगाने से सिवाय आफत और झंझट के हमको तो कुछ नहीं है। आप लोगों की मेहनत से कितने लोगों को जो सुख मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई आपका नाते रिश्तेदार 1-2-4 दिन के लिए जाएगा, ठीक है कि नहीं? किसी के तो बेटे बेटी बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनको पता ही नहीं कुंभ क्या चीज है क्या नहीं है। वो बोलते हैं स्वामी जी आप ये इतना ले लेना। तो ये कुंभ क्यों लगा? इसलिए लगा कि एक तो आपके धन का उपयोग हो। धन बहुत गलत चीज है, आप इसको ज्यादा अच्छा मत मानिएगा। न होना भी आफत है इसका। होवे पुत्र मारे छितर होवे सही, होवे नू खवावे गू होवे सही। ये धन का भी ऐसा ही मामला है। धन सबसे बड़ी आफत है, समझ नहीं आता है कैसे आफत है। पहली बात, इसको कमाने में बड़ा झंझट है, आसानी से नहीं कमाया जाता। पैसा कहीं जमीन में नहीं उगता, वही बैठो, पैसा कहीं जमीन में नहीं उगता। पहली बात इसको कमाने में, फिर आप कमा भी लो तो फिर रखने में। जैसे जिस पेड़ के ऊपर फल लगे होते हैं उसके ऊपर लोग पत्थर मारते हैं कि जिस पे बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते हैं, किस पे मारते हैं? हाँ, ये ध्यान दीजिए आप। जहां मक्खी कहां बैठेगी? नमक पे बैठेगी क्या? हाँ, तो जिसके पास ये धन है उसको रखने में भी उसको बहुत चिंता होती है, और जिनके पास आवश्यकता से नहीं उनके उपयोग से भी ज्यादा आ गया है, उनको तो अपने जीवन के लाले पड़ जाते हैं। वो धन जो है उनकी मौत का कारण बनता है। 24 घंटे जान लटकी रहती है, कहीं मेरे लड़के को न उठा के ले जाएं, कहीं मेरे इसको न ले जाएं, कहीं मेरा ये न हो जाए, कहीं मेरा मैनेजर न खा जाए, कहीं मेरा फलाना न खा जाए। और तो और अंत में ये भी होता है कहीं मेरा लड़का ही, मेरी लड़की ही कहीं मुझको मार न दे, मेरे परिवार वाले ही मुझको खत्म न कर दे। ये धन की महत्ता है महाराज। और जब जाए तो अपने मन की भी बात करते हैं।
सच में आप पाते हैं अपना कोई खर्चा भी नहीं है, सब कुछ आता है, यहाँ सब कुछ आता है, जरूरत से ज्यादा आता है, और नहीं आता है मांग लेते हैं। हमें मांगने में क्या शर्म है? बाबा बने ही मांगने के लिए, हमारे पास सर्टिफिकेट है मांगने का, होता है ना सर्टिफिकेट, हमारे पास मांगने का सर्टिफिकेट है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि अगर मन ना हो, कोई महात्मा ही बाहर आ जाए, लग गए फकीर है और ये वो पहन के आया है क्या, बाबाओं के कपड़े, वो बोले कंबल चाहिए, हमको पता है कि कंबल क्या करेगा, नहीं देंगे। सच बता रहे, अपने मन की बता रहे। दे दें किसी को बुला के 1000 रुपए का नोट भी दे देंगे, बोल जाते तुझको जरूरत है जा, न दें 10 पैसा कोई मुझसे नहीं ले सकता। फिर हम अपने मन को सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों किया भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसको उसके बाहर के आचरण को देखा, तो फिर लगता है कि नहीं, कुछ नहीं आचरणों को देखना, अंदर मन में पैसे के प्रति आसक्ति है, त्याग की वृत्ति संन्यास के कारण है। ठीक है, उसका अभ्यास चलता है, ग्रंथों का अभ्यास चलता है, निरंतर साधना चलती रहती है, तो ये तो ध्यान रहता है, कुछ नहीं है अपना, ये भी ध्यान है। लेकिन वो परंपरागत जब से पैदा हुए हैं, पैसे के ऊपर, चीजों के ऊपर पकड़ है, वो नहीं छूटती, कम हो रही है, अब बहुत कम रह गई है। सच बता रहे, अपनी बात बता रहे कि अब बहुत कम रह गई है। पता ही है, 1 साल 2 साल का जीवन है, करोगे क्या तुम? ऐसे ही मैं सोचता हूं, चलो हम तो बाबा हैं, हमको तो अकल है, थोड़ी बहुत गुरु की, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आ गई है, ये बाकी लोगों का क्या होगा? लोग कहते हैं किसी का 1 गिलास पानी पी लो, तो भाई उसका जो है वो धन्यवाद रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। किसी के रोटी खा लो तो उसका नमक का ख्याल करना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हम सोचते हैं ये लोग हमारी इतनी सेवा करते हैं। देखो, कार्यक्रम वगैरह में आप पैसा देते हो, मैं उसको सेवा नहीं मानता। अपनी बात बताऊं, क्यों नहीं है? वो तो कार्यक्रम हो रहा है, आपका पुण्य डायरेक्ट वहां, जैसे बोलते हैं ना कि सीधा अपने अपने अकाउंट में डाला और वो दूसरे में ट्रांसफर हो गया, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो सेवा हमको मिलती है उसके लिए तो मैं डायरेक्ट जिम्मेवार मानता हूं अपने आप को। ये क्यों सुना रहा हूं, आप भी उस बात को पकड़िए, ठीक है कि नहीं? जो भी आपकी सेवा कर रहा है, मत समझ लेना चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे बच्चा हो, आप उसके अधिकारी हैं। नहीं महाराज, वो आपके ऊपर कर्जा है, उसको निभाना है। मन मनावो मन मद भक्तावो मध्याजी माम नमस्कुरु, तू मेरे मन वाला हो। अंत में कहा भगवान कृष्ण ने, मेरे मन वाला हो, मद भक्ता हो, मेरा भक्त बन तो। मध्याजी, मुझ में ही अपने आप को समर्पित कर, और माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार कर। क्या मतलब हुआ इसका? कहां है भगवान कृष्ण? किस मूर्ति को, किस कैलेंडर को आप भगवान मानते हो, भगवान कृष्ण मानते हो? बांके बिहारी लाल जी को, बद्री नारायण? जहां जाओगे भगवान कृष्ण की, उसकी, सांवले की अनेक मूर्तियां मिलेंगी, एक दूसरे से कोई नहीं मिलती। तो क्या इतने कृष्ण होंगे? आपके मन में प्रश्न ही नहीं उठते। इसलिए बोलता हूं, ये सब बातें की जाती है कि इनका कुछ तो, ये इतने सोए हैं, थोड़ा जगे। तो कहां वो बोलते हैं भाई तू मेरे मन वाला हो, मन मनावो मत भक्तावो, मेरा ही भक्त बन। मध्या जी, मुझ में ही जी लगा अपना, और माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार कर। तो क्या करें? हम तो गए, सब फेल हो गए, कहां से लाएंगे कृष्ण को? अब कृष्ण भगवान जब पधारे थे तो 5125 साल इस जमीन पे, इस धरती को छोड़े हुए हो गए उनको, ठीक है? कहां से लाएं? जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, उनका जीवन कोई, अभी जैसे हमारे यहाँ तो होगी 5-6 साल पुरानी होगी, तो किसी के यहाँ 50 साल पुरानी होगी, किसी के यहाँ 100 साल पुरानी होगी, किसी के यहाँ 1000 साल पुरानी होगी, बस उससे ऊपर नहीं।
तो कष्ट तो चलेंगे, ये प्रश्न खड़े होंगे। तो आपके हृदय का भाव, मुसलमान बांके बिहारी जी के मंदिर से सामने जाए तो उसको कोई आएगा, कोई उसे वो प्रणाम करने का वो करेगा प्रणाम? हाँ, कोई लाभ होगा? उसको ले जाएं, हमारा ड्राइवर मान लो मुसलमान हो और बांके बिहारी के मंदिर की यात्रा पे हम जाएं, 84 को उसकी परिक्रमा करके आए, तो वो तो बहुत कृत्य कृत्य हो जाएगा। बोला आहा, स्वामी जी ने बड़ी कृपा की और हमको दर्शन करा दिए, होगा ऐसा? और आपको ले जाएं तो नहीं, आपको ले जाएं तो वो छोड़ो, वो प्रश्न वो है ही नहीं। आपको ले जाएं तो बोले यार मजा आ गया, 6-7 दिन ये स्वामी जी ने हमको मथुरा वृंदावन बरसाने के वृंदावन दर्शन करा दिए, हमारा तो जीवन सफल हो गया। होगा कि नहीं होगा? तो आपका भाव, आपके प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा, 2 मिनट धैर्य रखो। आपका भाव आपको परमात्मा से मिलाता है, आपका भाव मिलाता है। तो जब तक भाव नहीं बन पाता, जैसे अभी हम आपसे पूछें कि भाई एक आम 50 रुपए का है, तो 9 आम कितने के होंगे? तो आप कॉपी पेंसिल लोगे, ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आम 50, तो 9 0 कोई 0 0, तो 5 नाम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, हाँ 5 नाम 45, 450 रुपए के हो गए, ऐसे बताओगे? क्यों भाई, क्यों? कभी ऐसे नहीं करते थे? कभी उंगलियों पे गिनते थे कि नहीं गिनते थे? आज क्यों नहीं गिनते? वो प्रोसेस पुराना हो गया? नहीं, आप अभ्यास हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, रिजल्ट वही है, आप कंक्लूजन वही निकाल लेते हो, आंसर वही निकाल लेते हो, लेकिन अब वो प्रैक्टिस हो चुकी है।